हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम फाइनेंस। दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोगों को लगता है कि जो बिजनेस करते हैं वही लोग अमीर बनते हैं। एक सैलरी इनकम जो 20,000, 30,000 या 50,000 पर मंथ कमाता है वह अमीर नहीं बन सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं। हो सकता है आपको 20 से 25 साल लग जाए, आप अमीर जरूर बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, जो है 50-30-20 रूल। यानी आपको अपने सैलरी को 3 पार्ट करना है। पहला पार्ट में 50%, दूसरा पार्ट में 30% और तीसरा पार्ट में 20%। लेट माना कि आपका सैलरी 20,000 है। मैं सबसे कम सैलरी वाला का एग्जांपल लेता हूं। आपका जितना सैलरी हो इसी रेशियो में आप बांट लीजिएगा। पहला कैटेगरी आता है 50%, यानी आपका सैलरी 20,000 है तो उसका 50% हुआ 10,000। आपको 10,000 रुपया अपने नीड्स पे खर्च करने हैं। नीड्स जैसे आप खाना खाइएगा तो उसके लिए ग्रोसरी चाहिए, जहां आप रह रहे हैं रूम में तो उसके लिए रेंट देना होगा, बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे के लिए एजुकेशन और हेल्थ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते होंगे, उसके लिए भाड़ा और क्लॉथ्स। ये आपके सब बेसिक नीड्स हुए जो आपको जरूरत है ही। दूसरा कैटेगरी आता है वांट्स। वांट्स माने इच्छाएं। इस कैटेगरी में आप 30% अपने सैलरी को यूज कीजिए। आपका सैलरी 20,000 है तो आपको 6,000 रुपये अपने वांट्स के लिए यूज करना है। वांट्स में जैसे महंगे महंगे कपड़े खरीदना, कपड़े जो नॉर्मल कपड़े इसमें आगे नीड्स में, जो लेकिन महंगे महंगे कपड़े किसी का शौक है वह खरीदना, रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना या कहीं घूमने जाना, या बाइक या कार लोन पे लेना जिसके लिए आप EMI पे करते हैं। और तीसरा कैटेगरी आता है जिसमें आपको पैसों को सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है। अगर आपका सैलरी 20,000 है तो उसका 20% हुआ 4,000। अपने 4,000 सैलरी को आपको सेव करना है और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करना है, जैसे PPF, NPS, FD या म्यूचुअल फंड। अगर आप अपने ईयरली एज में हैं, 25-30 साल के एज में हैं, तो आप उसको मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत में आपको पैसे को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं कहता हूं आप 1-2 साल इस स्ट्रेटेजी को अपना कर देखिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। जब आपकी सैलरी आती है उसमें से सबसे पहले 20% पैसा को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आप 10 साल ऐसा कर लेते हैं उसके बाद आप अपने से ही ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे। दोस्तों, 10 साल बाद जब आपका सैलरी बढ़ जाएगा तो आपको फिर से एक न्यू रूल को फॉलो करना है, जो है 50-40 और 10% रूल। इसमें आपको जो नीड्स वाला सेक्शन था उसको आपको 50% ही रखना है, क्योंकि अपने बेसिक जरूरतों में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। बेसिक जरूरत है आपके रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा कैटेगरी आता है 40% का, जिसको आपको अब इन्वेस्ट करना है। इस 40% में से आप अपने फ्यूचर के रहने के लिए होम ले सकते हैं, जिसके लिए आप EMI दे सकते हैं, या कोई प्लॉट ले सकते हैं जहां पर आप बाद में घर बना सकते हैं, या इसका कुछ हिस्सा आप FD में जमा कीजिए, क्योंकि आप तब तक 35 से 40 साल के हो गए होंगे। तो आप कम रिस्क लीजिए और अपना कुछ हिस्सा FD में जमा कीजिए और कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में डालिए, और हो सके तो अपने लिए कि PPF या NPS अकाउंट भी खोल लीजिए। आप अपने 40% पैसे को अच्छी तरह से सेव और इन्वेस्ट कीजिए। और तीसरा कैटेगरी आता है वांट्स का। जब आपकी उम्र 35 से 40 वर्ष हो जाएगा तो आपकी इच्छाएं कम हो जाएगी, आप बाहर कम ट्रेवल कीजिएगा, रेस्टोरेंट जाना कम कर दीजिएगा। इसलिए इस सेक्शन को 30% से घटाकर 10% कर दिया गया है। आप 10% में अपनी छोटी मोटी इच्छाएं को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे आप उतना जल्दी फाइनेंशियल फ्री होंगे। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपको रिटायर होने के लिए 60 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप 50 से 55 साल की उम्र में आराम से रिटायर हो सकते हैं। आपके पास एक अच्छा कॉर्पस जमा हो जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करके मंथली पेंशन जितना आपका सैलरी है उससे ज्यादा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के WhatsApp ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।